Hello students, class 10, SSC chapter 5, डेमोक्रेसी मीनिंग एंड द वेरियस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। अब हमने डेमोक्रेसी के मेरिट्स के बारे में बात की है। टॉक अबाउट द डेमोक्रेसी मेरिट्स एंड नाउ टुडे क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द demerits. And what are the demerits? Actually, democracy is the rule which is elected by the people as their representative, and that particular representative take decision for the people. And if the people are not satisfied, then they can change in next election. It means it is all about the people. But what about the people? If they are so enough intelligent, whether the means what should be capable to make a person into a very individual, intellectual and very sophisticated, so he can choose a right representative, if it is possible or not. This is the main question. So it is very important for us to read demerits. हमें लोकतंत्र की demerits के बारे में पढ़ना चाहिए, हानियों के बारे में या demerits की कमियों के बारे में ज़्यादा ठीक रहेगा। कमियों के बारे में पढ़ना चाहिए। पहला है the illusory concept of the individual, मतलब कि लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी जो धारणा है वो गलत है। मतलब क्या? The democracy consider individual full of the intelligence and the discretions. डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो किसी भी व्यक्ति विशेष को बहुत बुद्धिमान माना जाता है। हर व्यक्ति जो है वो बुद्धिमान है। सो वो क्या करता है? सो इट गिव हिम द राइट टू कास्ट द वोट, इसलिए वो उसको वोट देने का अधिकार दे देते हैं। एंड ऑल्सो प्रिसाइज इज कैपेबल ऑफ द गिविंग अ फेयर डिसीजन इन द पॉलिटिकल मैटर। और पॉलिटिकल मैटर के अंदर पीपल के डिसीजन को फेयर डिसीजन माना जाता है और उनको एक्सेप्ट भी किया जाता है। बट जो क्रिटिक्स लोग हैं felt that man is extinct creature which is driven by the impulse and the basic instincts. So when people are provided the franchises, we got the democracy in the place of the democracy in the practice. व्यक्ति जो है वो एक अबौद्धिक प्राणी है। मतलब व्यक्तियों के अंदर जो है ऐसा नहीं है कि 100 में से 100 व्यक्ति एकदम इंटेलिजेंट होने चाहिए। एसेंशियल नहीं है, एवरेज भी होते हैं, कई इंटेलिजेंट होते हैं, कई ग्लो होते हैं। पर ऐसी अवधारणा है कि लोगों के समूह में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको ये पता होता है कि वास्तव में सही क्या है, उनके लिए वास्तव में सही क्या है। अदरवाइज या तो वे अपने मेन एम से ड्रिवन है, वे अपने लक्ष्य जो है वो चुके हुए हैं, वोट देना है, ठीक है वोट देना, तो वे उसे बहुत ही लाइटली लेते हैं। उस चीज को आप वो उसको उस तरीके से नहीं लेते कि 5 साल के लिए हमारी जो है वो सारी शासन व्यवस्था इन पर्टिकुलर लोगों के ऊपर डिपेंड होने वाली है जिनको हम चूज करने वाले हैं। पहली बात तो ये है कि वो अवेयर नहीं है। दूसरी बात ये है कि वो कितने इंटेलिजेंट है। ज्यादातर जो प्राणी है वो अबौद्धिक है, मतलब कि उनके अंदर इतनी समझ नहीं होती है कि वो सही डिसीजन ले सके या राइट पॉलिटिकल डिसीजन ले सके। और जबकि हमने लोकतंत्र के अंदर सारा का सारा पावर जो है वो जनता को दे रखा है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जो है इलिटरेट अशिक्षित नेता भी है और जो बहुत करप्ट है वो नेता भी है, और जो जेल में जा चुके हैं और जो इलीगल काम करते हैं वो लोग भी इन्फ्लुएंस जाकर लोगों से वोट डलवा देते हैं, पैसा लेकर वगैरह इन्हीं की तरीके से। तो लोग जो है लोगों का एक वोट खरीदने के लिए वो किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं। तो लोगों को इस चीज के बारे में वो अवेयर नहीं है, सारे नहीं, सबके बारे में बात नहीं हो रही। पर जब हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो हम पूरे नेशन की बात कर रहे हैं, और पूरे नेशन में सारे लोग जो है वो पूरी रूप से इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। सो इट इज द फर्स्ट पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट है द एपैथी ऑफ द इंटेलेक्चुअल क्लासेस, मतलब बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो बहुत उदासीन है। जैसा कि अभी आपने बात की कि इंटेलिजेंट लोग जो है वो बहुत ही लिमिटेड है, और उसमें जो है वो उदासीन है, मतलब कि वो एक्टिव नहीं है पॉलिटिकल के अंदर। वो लोग प्रैक्टिकली जो है वो इतने जागृत नहीं है, वो प्रैक्टिकली इतने जो है वो
वर्क नहीं है। इसका रीजन क्या है? द इंटेलेक्चुअल क्लास रिमेन्स अनकंसर्न्ड इन द डेमोक्रेसी। इन दिस सिस्टम it is believed that the number are given more importance than the merits. For this reason, the intellectual people do not actively participate in the system. Numbers. Democracy is all about the numbers. मतलब किसके पक्ष में कितने ज्यादा लोग हैं, और हम भी ये कंक्लूजन निकाल चुके हैं कि ज्यादातर लोग जो होते हैं वो इतने इंटेलेक्चुअल नहीं होते, इतने बुद्धिजीवी नहीं होते। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो इंटेलेक्चुअल पर्सन्स है वे अपने आप को जो है उस भीड़ से अलग कर देते हैं, ठीक है, और वे इनएक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि होना वही है जो बहुसंख्यक या ज्यादातर लोग चाहेंगे। वो अब ज्यादातर लोग जो है वो उन्हीं लोगों के प्रति अट्रैक्ट होते हैं जिनसे उनका पूरा कोई स्वार्थ सिद्ध होता हो या फिर उनकी खुद की बौद्धिक समझ इस तरह की हो। तो वे इंटेलेक्चुअल लोग जो है वो अपने आप को मेन इलेक्शन से और या फिर पॉलिटिकल जो एरिया है, पूरी सर्टेनिटी है, उससे वो अपने आप को अलग कर देते हैं। क्लेम ऑफ द एकेडमिक इम्पोर्टेंस इज इल्यूजनरी। अब ऐसा कहते हैं कि लोकतंत्र से लोगों को शिक्षा मिलती है, चुनने का अधिकार मिलता है, लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होती है, लोगों को अपनी ड्यूटी के बारे में जानकारी होती है, पर ये जो है वो दावा एक भ्रमपूर्ण है। प्रॉब्लम ये है, the claim that the democracy educates the persons about the citizenship, moral values and the patriotism, कि वो उनके अंदर moral value बढ़ता है, देश प्रेम की भावना बढ़ता है, is the illusion, वो भ्रमपूर्ण है, मतलब कि वो इतना सत्य नहीं है। The actual situation is quite different. Actual situation एकदम अलग है from it. Political party make consensus in the situations according to their selfishness. Political party अपने selfishness के बारे में बात करती है, and then publish the mass nation interest, और फिर जो है वो पूरे राष्ट्र के बारे में बात करती है, पहला खुद का फिर राष्ट्र का। So they denounce each other in the order to bring various section of the society under their influence and also keep provoking their feelings. और क्या होता है कि वो लोगों के शिक्षा को तो प्रभावित करते ही है, साथ ही साथ वो उनको ऐसे वादे भी करते हैं जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसको देखते हुए जो है वो ये कहा जा सकता है कि डेमोक्रेसी के अंदर 100% आपको वही चीज मिले जो आप चाहते हो और आपको वही शैक्षणिक चीजें मिले, वो इम्पॉसिबल है। डेमोक्रेटिक फ्रीडम एंड द इक्वलिटी इज द डिबेटिव। इसका मतलब लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और समानता भी भ्रमपूर्ण है। कि लोकतंत्र में समानता है और लोकतंत्र में स्वतंत्रता है, बिल्कुल है, परंतु वो थोड़ी भ्रमपूर्ण है। जितना हम लोग जिस क्राइटेरिया को लेकर सोचते हैं उसके अंदर कुछ लेख है, कुछ लेकिंग पॉइंट्स है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड पॉलिटिकल फ्रीडम, डेमोक्रेसी आपको पॉलिटिकल फ्रीडम देती है, एंड इक्वलिटी टू द पीपल, और लोगों को समानता की भावना भी देती है और समानता भी देती है, बट इट डजंट प्रोवाइड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, पर वह आर्थिक इंडिपेंडेंस नहीं देती है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं देती है, एंड इक्वलिटी टू देम, और इसके स्तर पर भी वो आर्थिक जो है वो समता भी नहीं देती है। द पॉलिटिकल फ्रीडम एंड द इक्वलिटी बिकम मीनिंगलेस, और इसके बिना जो पॉलिटिकल फ्रीडम और इक्वली जो फ्रीडम है वो मीनिंगलेस हो जाती है। इकोनॉमी के बिना क्या हो सकता है? इन द absence of the economic freedom and the equality, the peer peoples consist the elections in the democracy, and by the influence of the money and the power they become the victorious. अब जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनको कुछ पैसा देकर उनके वोट खरीद कर उनसे जो है वो वोट डलवाए जाते हैं और वो व्यक्ति जीत जाता है, जो कि वास्तव में रिप्रेजेंटेटिव नहीं होना चाहिए, वो भी रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है। When the most of the member of the executive council are the wealthy, they make the laws which are mostly in the interest of the rich people. और वे ऐसे कानून बनाते हैं, ज्यादातर लोग होते हैं जो पैसे वाले होते हैं, बड़े बड़े व्यक्ति जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कानून जो कि व्यवस्था विभाग में होते हैं, कार्यपालिका में भी होते हैं, वो बहुत पैसे वाले होते हैं। तो ऐसा होता है कि वो ऐसी नीतियाँ बनाते हैं जो कि अमीर लोगों के लिए ज्यादा हित में होती है। So due to the economic inequality, problem economic inequality की है। Economic equality, the political independence equal to the poor class is ignored in the democracy. और ये डेमोक्रेसी के अंदर ignored है क्या? Economic equality. Clear? Okay. So next क्लास में
इन्हें वॉइस को पढ़ेंगे। थैंक यू।